ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, बिहार में नीट पेपर लीक मामला, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग अब की जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई होनी है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के बता दें आपको कि मांग की है एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाई कोर्ट में नीट परीक्षा 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का ये मामला है। इस मामले को लेकर के कई याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। पेपर लीक की अब सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग रोकने से मना कर दिया गया है। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी आज सुनवाई की जाएगी और एनटीए से जवाब भी मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए नीट पेपर लीक मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए नीट के परीक्षा को रद्द करने के लिए और पेपर लीक हुआ है, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसकी सुनवाई की तारीख 8 जुलाई की गई है, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई है, जिसमें एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनकी तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि जो नीट को लेकर देश भर में तमाम याचिकाएं हाई कोर्ट्स में दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और ताकि सुप्रीम कोर्ट एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करे। दरअसल नीट को लेकर कई राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल हैं, जिसको लेकर नीट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में ही नीट की याचिका की सुनवाई की मांग की गई है। तो एनटीए भी अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है और साथ ही साथ तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा तमाम याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी कि एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और क्या तमाम सुशील, बिल्कुल। और देखिए इस मामले को लेकर के एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जिनको ग्रेस मार्क मिला था, लगभग 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था, वो ग्रेस मार्क्स अब हटा दिए गए हैं। तो उनके लिए अब नोटिफिकेशन कब जारी होंगी? उनको एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी नीट की। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कल एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि ग्रेस मार्क देने में दिक्कतें हुई हैं, जिसकी वजह से जो 1563 छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी और उनकी ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया जाएगा। 23 जून की तारीख मुकर्रर की गई है एग्जाम की, तो ये माना जा सकता है कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके बाद तमाम सेंटर्स पर इसकी जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले में 30 जून से पहले जो परीक्षा होगी 23 जून को, उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम छात्रों में भी अभी संशय बना है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ग्रेस मार्क को हटा भी दिया जाता है तो तमाम ऐसे छात्र हैं जिनके अंक पर इस पूरे मामले में और पूरी काउंसलिंग पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा एनटीए की ये पूरी परीक्षा कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। अब ये देखना होगा कि एनटीए कैसे। सुशील, देखिए एक और बात है कि एक तरफ पेपर लीक की बात सामने आ रही है और इस परीक्षा को ही रद्द करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है जिनको ग्रेस मार्क्स मिला उनको एक बार फिर से नीट परीक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो जो दोबारा परीक्षा देंगे, अगर ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है तो उनकी फिर दोबारा कहें कि दोबारा मेहनत होगी, फिर वो रद्द कर दिया जाएगा परीक्षा। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि अगर पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, जिसकी फिलहाल अभी संभावना बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से कहा गया है और कल खुद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा मिलता है और बार बार तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा यही जिक्र किया जा रहा है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज किया गया है नीट के मामले में, उसमें पूरी संभावना है कि पेपर लीक हुआ है, जो एफआईआर में बातें कही गई हैं। अगर पेपर लीक होता है
तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भविष्य में नीट की परीक्षा को रद्द करता है। और जैसा आप कह भी रही हैं कि अगर इस पूरे पेपर को रद्द किया जाता है तो निश्चित रूप से तमाम छात्रों की जो मानसिक स्थिति है उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि ठीक है सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक बड़ी खबर है बिहार में नीट लीक मामला। बिहार में अब इस मामले को लेकर आपको बता दें कि ईओयू जांच कर रही है। ईओयू ने कई अहम तथ्यों की मांग एनटीए से की थी। 3 बार नोटिस भी एनटीए को जारी किया गया और जानकारी मांगी गई। आपको बता दें कि बुधवार की रात एनटीए ने एक ईमेल भी भेजा। ईमेल के जरिए ईओयू को जानकारी भी दी गई, लेकिन आधा अधूरा जवाब जो है वो दिया गया है एनटीए की तरफ से। और ऐसे में अब ईओयू का कहना है कि पूरे जो तथ्य है, पूरे तथ्यों की जानकारी एनटीए की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ईओयू को नहीं मिले हैं। अब तक कुछ ही लोगों के, जो कुछ ही बच्चे हैं, उनके रोल नंबर और उनके बारे में जानकारी जो है एनटीए की तरफ से दी गई है, लेकिन पूरे जो प्रश्न पूछे गए हैं, मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ईओयू को नहीं दिया गया है एनटीए की तरफ से। तो अब इस मामले को लेकर के आपको बता दें कि ईओयू जांच कर रही है। 3 बार नोटिस भी जारी की गई, जानकारी मांगी गई एनटीए से। और आपको बता दें कि हालांकि नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर के बता दें आपको, एनटीए ने भी जवाब लोगों से दिए हैं। मीडिया के कई सारे सवालों का जवाब एनटीए ने भी दिया था इससे पहले भी कि ग्रेस मार्किंग हुई है और भी कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर के कुछ बच्चों के जो नंबर हैं वो बढ़ाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बक्सर से, जहां पर परीक्षा में खुलेआम चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको कि परीक्षा में खुलेआम नकल की जा रही है। एक वीडियो सामने आई है। दरअसल ये जो वीडियो है बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो एमवी कॉलेज का है, जहां पर इन दिनों इग्नू की परीक्षा चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो नकल करते हुए दिख रहे हैं और बड़े ही आराम से आसपास लोग बैठे हुए हैं। और आप साफ तौर पर देखिए कि बच्चे जो हैं किस तरीके से उनको जो भी चीज़ नकल करने के लिए मिल पा रहा है वो आराम से बुक खोल करके यहाँ पर एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षा हॉल में किसी तरह की गार्डिंग नहीं की जा रही है, कोई शिक्षक नजर नहीं आ रहे हैं। परीक्षा हॉल में बैठे तकरीबन सारे परीक्षार्थी जो है वो नकल कर पेपर लिखने में व्यस्त है। अब बात कर लेते हैं मौसम की, मौसम से जुड़ा अपडेट की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बिहार में 16 जून तक मानसून दस्तक देने वाला है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई दिनों से मानसून का ठहराव है। किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा मानसून। प्री मानसून बारिश भी नहीं हो सकी है। आपको बता दें अब तक जो है वो महज 14.4 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है, जबकि अब तक आपको बता दें बारिश होनी चाहिए थी। और आपको बता दें कि 66% कम सामान्य बारिश हुई है। और अगले 2 दिनों तक बिहार में लू से भी लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। अधिकतम तापमान जो है 44 से 45 डिग्री तक रहने की संभावना जताई जा रही है। तो किशनगंज के रास्ते मानसून बिहार में दस्तक देगा, मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। अब देखिए रांची से बड़ी खबर, झारखंड में भी जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है और यहाँ पर 17 जून के बाद मानसून पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि पहले बिहार में मानसून पहुंचेगा, उसके बाद झारखंड में संथाल के रास्ते यहाँ पर मानसून पहुंचेगा। बता दें आपको 16 जून के बाद संथाल में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि ये आपको बता दें कि तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार में गर्मी का पारा हाई है। अधिकतम तापमान ने लोगों को लाल कर दिया है और लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कहां-कहां कल 40 डिग्री से ऊपर सेल्सियस रहा है और किस किस जिले में रेड और येलो अलर्ट है, आइए देखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए पारा हाई है और देखिए भोजपुर में कितना डिग्री सेल्सियस, 45 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस। शेखपुरा में 44.8 डिग्री सेल्सियस। ये जो है बिहार का मैप है और इसके जरिए आपको समझा रहे हैं। अरवल में 44.7 डिग्री सेल्सियस
और बक्सर में भी देखिए 44.1 डिग्री सेल्सियस पारा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोहतास में भी 44.8 डिग्री सेल्सियस और देख सकते हैं आपकी 40 से ज्यादा ही है हर जगह डिग्री। रोहतास में 43.6 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 44.9 डिग्री सेल्सियस और लगातार तापमान जो है बढ़ोतरी हो रही है। गया में भी देखिए 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहा है और सोचिए कि अगर इतना 40 से ऊपर अगर डिग्री है, इसका मतलब है कि जाहिर तौर पर गर्मी है और गर्मी से लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। लगातार आप तापमान जो है देख पा रहे हैं। और देखिए वैशाली में 43.5 डिग्री सेल्सियस पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैशाली की बात की हमने, नालंदा की देख लीजिए 43.2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 40 से ज्यादा। गोपालगंज में भी देखिए 43 डिग्री सेल्सियस, गोपालगंज में भी 40 से ज्यादा। छपरा में 42.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि देखिए 42 से ऊपर ही लगभग हर जगह का। जम्मू में भी देखिए 42.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ऐसे में तापमान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पटना में भी 42.2 डिग्री सेल्सियस और ये जो तापमान आपको दिखा रहे हैं नवादा में 44 डिग्री सेल्सियस से कल का तापमान है। आप देख सकते हैं कि 40 से नीचे लगभग कहीं किसी भी जिले में नहीं देखने को मिला है और आज भी लगभग ऐसा ही तापमान जो है वो रहेगा और 2 दिनों के बाद हो सकता है कि मानसून दस्तक दे, गर्मी से थोड़ी राहत मिले, लेकिन फिलहाल तापमान 40 डिग्री के पार है। ये कल का तापमान हमने आपको बताया और आज भी लगभग ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में मासूम बच्चों की भीड़ लगी है। जिले का तापमान 40 डिग्री पहुंचने पर बड़ों के साथ बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल के ओपीडी में 300 से ज्यादा मरीज की भीड़ है। ज्यादातर बच्चे फीवर, डायरिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ ने गर्मी में बच्चों को खास ख्याल रखने की सलाह देते हुए समय समय पर ORS घोल देने के साथ बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। आर्द्रता भी देख रहे हैं कितना है, उमस कितनी है। तो गर्मी खाली नहीं है, आर्द्रता के कारण भी बच्चों के शरीर से पसीना बिना मतलब के निकल रहा है। हमको देख रहे हैं AC चल रही है, उसके बाद भी छोटे बच्चों में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और खाना भी, दूध भी बहुत जल्द खराब भी हो जा रहा है गर्मी से। छोटे नवजात बच्चों को तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और अगर बाहर का दूध पिलाते हैं तो आप उसको बनाएं और तुरंत पिलाएं। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर खासकर मासूम बच्चों पर भी पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में बच्चे जो मरीज हैं उनकी भीड़ बढ़ रही है। इस वक्त मुजफ्फरपुर के सबसे चर्चित बच्चों का जो अस्पताल केजरीवाल है वहां पर है और आप हमारे पीछे देखेंगे किस तरीके से हर तरफ बच्चे जो है उनकी भीड़ ज़्यादा है, मरीजों की भीड़ ज़्यादा है। गर्मी बढ़ने से मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई तरह की समस्याएं जो है वह गर्मी में बढ़ जाती है। खासकर मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में AES जैसे गंभीर मामले बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी डायरिया जैसी समस्याएं बढ़ती है, कंजक्टिवाइटिस, ये तमाम तरह की समस्याएं जो होती है बढ़ती है। बच्चे को लेकर आए हैं, क्या हो रहा है बच्चे को? हाँ, गर्मी की वजह से हो रहा है क्या? कहाँ से लेके आए हैं? क्या नाम हुआ आपका? तो आप देखेंगे और भी लोग हैं। बच्चे को लेके आए हैं क्या? अभी क्या हुआ है बच्चे को? बुखार नहीं छूट रहा है। बुखार लग रहा है? 7 दिन से। कितने दिन से बुखार है? 7 दिन से। क्या नाम हुआ? रूबी कुमारी। कहाँ से आए हैं? मनियारी से। तो तमाम लोग जो है कई तरह की समस्या, खासकर इस ऐसे मौसम में बुखार की भी समस्या होती है। तो गर्मी से बच्चे जो हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं और इसको लेकर मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में खासकर भीड़ देखी जा रही है। और जो बिहार के काफी चर्चित शिशु डॉक्टर हैं और डॉक्टर राजीव कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि ऐसे वक्त में मासूम बच्चों का, नवजात बच्चों का विशेष ख्याल रखें। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भीषण गर्मी में पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पंचशाला की व्यवस्था करवाई है, जिससे कि इस गर्मी में लोगों को कुछ राहत मिल सके। पंचशाला में रेलवे स्टाफ समय समय पर पानी भरते हैं। लोगों का कहना है कि ये अच्छी पहल है, साफ सुथरा पानी पीने को लोगों को मिल पा रहा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। राजधानी में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। खास करके पटना जंक्शन पर यात्रियों को पीने वाले जल की सुविधा मुहैया कराई गई है। पटना रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं 1 से 10 प्लेटफॉर्म नंबर है। तमाम जगहों पर इस तरह की सुविधा दी गई है क्योंकि गर्मी है और गर्मी में पानी की जरूरत काफी होती है। इसको देखते हुए, यात्रियों की जरूरत को देखते हुए रेलवे ने इस तरह की व्यवस्था की है। जो आम यात्री हैं उनके लिए
निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, पानी ले रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। पानी साफ है, पानी साफ है। रेलवे का अच्छा व्यवस्था है। हाँ, रेलवे का व्यवस्था ठीक है। कितना अच्छा व्यवस्था है। बस ठीक है, पानी बहुत फ्रेश है। हाँ, आप पानी आप ही डालते हैं। जी सर, हम ही डालते हैं। दिन भर में यहाँ पानी डालते हैं। जी सर, लोग पानी पी रहे हैं सर। तो आपने सुना कि जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो कहीं ना कहीं काफी खुश हैं कि रेलवे की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है। गर्मी है और गर्मी में इस तरह के पंसाला की व्यवस्था रेलवे के द्वारा पटना जंक्शन के कई प्लेटफॉर्म पर की गई है, जो जिससे कि जो यात्री हैं, कि जो जरूरतमंद यात्री हैं, वो यहाँ पर आके अपनी प्यास को बुझा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। आरा के भोजपुर शहर में बिजली की कटौती की वजह से लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं। कम वोल्टेज और पावर कट होने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ज्यादा गर्मी से ट्रांसफार्मर में भी समस्या आ रही है, जिससे आए दिन 3 से 4 घंटे के लिए लाइट कट जाती है। वहीं लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया है और जल्द से जल्द बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इनका बहुत स्थिति खराब है, अप डाउन लाइन कर रहा है। जो भी मशीन लगाया गया है, एसी, कूलर, वो काम नहीं कर रहा है। रात भर बच्चा लोग बहुत। कारण क्या है? कारण है कि बिजली नहीं आ रहा है। बिजली आ रहा है भी तो अप डाउन कर रहा है। उस बिजली से बहुत समस्या है, घर का परेशानी हो जा रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा है समय पे। बिजली 2-2 घंटा 3-3 घंटा गायब हो जा रहा है। इसके कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना गर्मी पड़ रहा है, लाइट नहीं रह रहा है, ऊपर से फेस भी उड़ रहा है। डेली ग्राम लाइन रह नहीं रहा है। 24 घंटा में मात्र 8 घंटा 10 घंटा लाइन मिल रहा है। उसके बाद पानी का समस्या है। रोज फेज एक रोज डेली फेजे उड़ रहा है। वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। बिजली का बहुत समस्या हो गया। गर्मी बहुत है। गर्मी इतना गर्मी है कि गर्मी के चलते सारा लोग एकदम बेहाल है। रात दिन एकदम लाइन से कोई मतलब ही नहीं। रात में उसी तरह लाइन कट रहा है, दिन में उसी तरह। कोई इसका ही नहीं है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान बढ़ने के बाद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पानी, नींबू, पुदीना से बने हुए आम पन्ना पीकर के खुद को गर्मी से बचा रहे हैं और लोगों का कहना है कि इसे पीने से भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में मुजफ्फरपुर की भी स्थिति जो है वह बेहद खराब हो चुकी है। हीटवेव की चपेट में मुजफ्फरपुर जिला हो चुका है और ऐसे में आप देखेंगे समाहरणालय परिसर, जहां पर आमतौर पर यहाँ पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। कारण है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में जो देसी पेय पदार्थ है उसका सहारा लोग ले रहे हैं, क्योंकि लू से बचना है तो आम का पन्ना लोग पी रहे हैं। समाहरणालय परिसर में जो दुकान है आप देखेंगे। क्या पी रहे हैं आप? आम का पन्ना पी रहे हैं। क्या फायदा होता है इससे? धूप से बचाता है, लू लगने से बचाता है। धूप में निकलने से आम को बेहोश हो जाता है, आदमी रोड पे गिर जाता है, फिट आ जाता है। बच्चे के साथ पी रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं, अपना भी पी रहे हैं। बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। याग है, इसको आम रखते हैं, पकता है। और ठंडा पानी में नींबू, जंजीरा, जीरा, पुदीना डाल के सब बनाया जाता है। कितना फायदा होता है ये? फायदा बहुत सारी होता है। लमसम गर्मी के लिए बचावट भी है। गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। पेट के लिए फायदा है और लू से भी बचने के लिए बहुत। कितना फायदा होता है इससे? बहुत फायदा होता है इससे। गर्मी कैसी है अभी? गर्मी बहुत ज्यादा है। तापमान मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा है। लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। बहुत ज्यादा है। हम लोग को परेशानी भी होती है, आने में कोई भी काम होता है तो परेशानी होती है। धूप में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, लू लग रहे हैं। कई लोग को देसी पेय देसी पेय जो है वो काफी फायदेमंद होता है। जी जी। आम का पका हुआ जूस पिया है। क्या फायदा होता है इससे? इससे बहुत फायदा होता है। धूप का बचाव करता है, लू से बचाव होता है। बचाव होता है। क्या नाम हुआ? उमा शंकर कुमार। तो तमाम लोग जो हैं वो आम के पन्ने का सहारा ले रहे हैं। तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लू से बचने के लिए इसका सहारा आप भी ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।